हम इस क्लास में देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप जो ग्रेफाइट है। पिछले क्लास में हमने देखा था डायमंड के बारे में, एलोट्रॉप्स क्या है इसके बारे में। आज हम देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज क्या है, ग्रेफाइट का यूजेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सब बारे में हम देखेंगे। तो आइए, इट इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, पहले बता चुके हैं यह कार्बन क्या क्या है, एलोट्रॉप है। दूसरा, इसे हम ब्लैक लेड ब्लैक लेड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक लेड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मार्क्स पेपर ब्लैक, क्योंकि यह पेपर पर काला चिन्ह छोड़ता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ब्लैक लेड भी कहते हैं। अब है अकरेंस। अकरेंस मीन्स प्राप्ति, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इन इंडिया इट इज फाउंड इन राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। या भारत में जिन जिन राज्यों में पाए जाते हैं वह है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में यह इंडिया में पाए जाते हैं। बट इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग एंथ्रासाइड कोल। इसे हम एंथ्रासाइड कोल को हीट करके हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। किसके साथ? आयरन ऑक्साइड और सिलिका के साथ। यहाँ सिलिका कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। एंथ्रासाइड को हीट करेंगे सिलिका के साथ तो ग्रेफाइट बन जाता है। इसके गुण क्या हैं? इट इज ए ग्रेइश ब्लैक हैविंग मेटालिक लस्टर। कहता है इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्लैक होता है। इसका कलर क्या होता है? ग्रेइश ब्लैक, जिसमें धातु जैसा क्या होती है, चमक होती है। लाइटर देन डायमंड, यह हल्का होता है डायमंड से, जिसकी डेंसिटी 2.3 ग्राम पर ml है। यह चिकना होता है, सॉफ्टी टू टच, यह छूने पर चिकना होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, अबाउट 3800 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक, बहुत ही हाई होता है और यह लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और यह हवा में जलकर, यानी ऑक्सीजन में जब इसे जलाते हैं 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट, यहाँ पर यह सी जो है वह किसका सिंबल है? ग्रेफाइट का। किसका सिंबल है? ग्रेफाइट का। या ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में हम देखते हैं कि इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड। कार्बन एटम्स जो होते हैं इसमें अरेंज जो होते हैं किस रूप में? हेक्सागोनल लेयर में। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लेयर। हेक्सागोनल लेयर कैसा होगा? तो हेक्सागोनल लेयर में यह एक कार्बन है, या कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच्ड होते हैं। कितने कार्बन से? 3 अदर कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ये हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स 6, हेक्सागोन मीन्स जिसके 6 भुजा हैं, 6 साइड्स हैं, तो उसे हेक्सागोन कहते हैं। जिसके 6 साइड्स होते हैं उसे हेक्सागोन कहते हैं। और ग्रेफाइट में इच कार्बन इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। इच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। इस कार्बन से, एक कार्बन से 3, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, फिर यहाँ पर यह इस तरह से
फिर स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, इस तरह से यह स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पर हम इस कार्बन को यदि लें तो इस कार्बन से ये एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, यानी एक कार्बन से तीन कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी तीन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 यूज हुआ 3 बॉन्ड बनाने में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री बच जाता है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन इज फ्री टू मूव, या फ्री है। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होता है और चौथा क्या होता है, फ्री रहता है। इसी के कारण ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Each layer is also, अब यह एक लेयर है या दूसरा लेयर है, फिर इसके नीचे तीसरा लेयर, चौथा लेयर, तो each लेयर भी एक दूसरे से वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, कैन इजीली स्लाइड ओवर, और एक लेयर दूसरे पर स्लाइड कर सकता है, और इसी के कारण ये सॉफ्ट होते हैं और इसका यूज हम लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। आइए हम यूजेज इसका देखते हैं। तो इट इज यूज इन ड्राई सेल्स, इसका यूज हम ड्राई सेल में करते हैं, हिंदी में उसे शुष्क सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में करते हैं। क्यों करते हैं? ड्राई सेल में इसका यूज हम इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इट इज अ हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, या अच्छा एक लुब्रिकेंट भी है। या मैन्युफैक्चरिंग लेड पेंसिल्स, हम पेंसिल्स में इसका यूज करते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रोटाइपिंग में यूज करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल डायमंड के रूप में भी यूज करते हैं। क्या अब हम कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप देखेंगे, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन कार्बन के एलोट्रॉप का तीसरा एलोट्रॉप है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C60, जिसमें कार्बन एटम 60 होते हैं, और इसका जो शेप होता है वो फुटबॉल के जैसा शेप होता है। जैसे फुटबॉल में हेक्सागोनल फेसेस होते हैं, पेंटागोनल फेसेस होते हैं, उसी तरह से बकमिंस्टर फुलेरिन में भी फुटबॉल शेप होते हैं। उसमें 20 हेक्सागोनल फेस होते हैं और 12 पेंटागोनल फेसेस होते हैं, और यही इसी से 60 कॉर्नर्स बनते हैं। यह एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसको बना सकते हैं, और it can be prepared by heating a graphite rod in the atmosphere of helium, vaporizing graphite by using laser। हम इसे आर्टिफिशियली बनाते हैं। कैसे? तो ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिकली हीटिंग ग्रेफाइट रॉड इन द एटमोस्फेयर ऑफ हीलियम, एंड ऑल्सो बाय वेपोराइजिंग ग्रेफाइट बाय यूजिंग लेजर। इसका आप यूजेज देखते हैं। इट इज यूज्ड एज सुपर कंडक्टर्स के रूप में यूज करेंगे, सेमी कंडक्टर्स के रूप में, लुब्रिकेंट्स एंड कैटालिस्ट्स के रूप में, एज इलेक्ट्रिक वायर्स के रूप में, और एड्स बीमारी को ठीक करने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।